अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भावुका इंद्र तदा आत्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंद आदिभ्यः चुकोपः। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे परीक्षित महाराज को, हे राजा, हे महाराज परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि ये ब्रजवासी जो लोग हैं इन्होंने मेरा यज्ञ छोड़ दिया है, इन्होंने मेरा यज्ञ संपन्न नहीं किया है, तब वो नंद महाराज पर और अन्य अन्य जो गोप थे उन पर बड़ा गुस्से हो गया, उन पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि ये मन में दुख उसके लग गया, गुस्सा आ गया कि लोग मुझे ना मान के ये बच्चे को, ये कृष्ण को कहना मान लिया इन्होंने, इसको स्वामी मान रहे हैं, मुझे छोड़ के। गुस्सा आ गया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारी नाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमानित। क्रुद्ध गुस्से वाले इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले, ब्रह्मांड का विनाश का मतलब जब प्रलय काल हो जाती है तभी तो ब्रह्मांड का विनाश होता है। प्रलय काल में, प्रलय काल के समय जो बादल बरसाए जाते हैं उन बादलों के समूह को भेजा जिनका नाम है संवर्तक मेघ। वे अपने आप को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला, उसने बोला मैं सबका कंट्रोलर हूं, इस प्रकार उसको गर्व था इंद्र को, है बोला जाओ। अहो मद महात्म्य गोपानाम काननो कसाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य चक्रुदेवर हेलनम। इंद्र ने कहा देखो, ये देखो, ये वन में रहने वाले, जंगल में निवास करने वाले ये ग्वाले, ये अपने कितने उन्मत्त हो गए हैं, कितने नशे में, अपने नशे में उन्मत्त हो गए। नशे का मतलब कितना गर्व हो गया इनको, कितना गर्व हो गया अपने वैभव से, किस प्रकार उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य, ऐसा बोला इंद्र ने, एक सामान्य मनुष्य कृष्ण, उसकी शरण ग्रहण कर ली और इस प्रकार उन्होंने देवताओं का भी अपमान किया है, इसलिए वो ज्यादा गुस्सा हो गया। रथा दृढ़ कर्ममय क्रतु भीर नाम नौनि भई विद्यामान वीक्षकीम हित्वा तीर शंति भवार्णवम। ये कहते देखो, इसने एक बच्चे कृष्ण की शरण ले ली है। कहते देखो, जैसे कि कितनी बढ़िया एग्जांपल दी, बोलते हैं जैसे कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को छोड़कर, लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर, छोड़कर सकाम कर्म में यज्ञों की मिथ्या नामों में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास होता है। नहीं पता चला ना? कहते जैसे, जैसे क्या, जैसे दिव्य आत्मज्ञान को छोड़ के, दिव्य आत्मज्ञान क्या है? दिव्य आत्मज्ञान होता है भगवान मेरे मालिक हैं और मैं उनका दास हूं, भगवान सबसे ऊपर हैं और मैं उनका ही अंश हूं, मेरा काम है उनकी सेवा करना, मैं उनसे हूं, उनमें हूं, उनके लिए हूं। ये होता आत्मज्ञान है ना। मैं क्यों, मैं आत्मस्वरूप हूं, चेतन हूं, भगवान मेरे मालिक है, सबसे ऊपर चेतन है, अतः मेरा काम है भगवान की सेवा ही करना। इसको बोलते हैं भक्ति। यहां आत्मज्ञान, लेकिन इसका मतलब यह कि जो लोग इस प्रकार आत्मज्ञान, किसको, यही आत्मज्ञान, आत्मा का स्वरूप तो यही है कि वो परमात्मा का एक क्षुद्र अंश है और उसका काम है
परमात्मा की सेवा करना, जीव का काम है भगवान की सेवा करना। तो इसको छोड़कर इंद्र बोलते हैं, इसको छोड़कर जो सकाम कर्ममय यज्ञ करते हैं, है ना, सकाम कर्ममय यज्ञ। सकाम का मतलब कोई कामना लेके जो कर्म करते हैं, सकाम कर्म योग कर्म यज्ञ करते हैं। कहते सकाम कर्म योग के लिए इंद्र ने शब्द व्यवहार किया मिथ्या नाव। मिथ्या नाव का मतलब झूठी मूठी नौका। मिथ्या नाव का मतलब झूठी मूठी नौका। जो लोग भक्ति को छोड़ के, और सरल करें तो, जो लोग भक्ति को छोड़ के सकाम कर्मों की तरफ चलते हैं, ये कहते ऐसी झूठी मूठी नौका में सवार होके भवसागर को पार करना चाहते हैं। अभी समझ में आया है? क्या क्या समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? बोलो। क्यों सुंदर गोपाल, क्या बात पल्ले पड़ी? इतनी बार बड़ी बात बोल दी इंद्र ने। झूठी मूठी मतलब ईश्वर के मतलब ईश्वर के मतलब कर रहा है नहीं, दोबारा समझो, इतना इंपॉर्टेंट है ये, हैं? ये दूसरे कर्मों में लिप्त है। क्या? ऊंचे बोलो ना, बोलो। यहाँ पे जो इंद्र ने एग्जाम्पल दिए हैं, हाँ, इंद्र ने यहाँ पे अपने आप भगवान समझा। वो जो नंद के महर्षि थे तो उनको बहिर्मुख समझा कि ये तो बच्चा है। नहीं, ये कहाँ मनगढ़ंत अर्थ कर लिया? दोबारा सुनो, नारायण सुनो ध्यान से। हाँ, भक्ति को छोड़ के कर्म सकाम कर्म के ऊपर जो चले जाते हैं, वो क्या है? वो है झूठी मूठी नाव पे सवार होके भवसागर को पार करना। मैं ऐसे भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं। सकाम कर्म आप सब जानते ही हैं, जो कामना लेके ये यज्ञ वो यज्ञ है, वो कितने प्रकार की चीजें हैं, काम वही भवसागर पे पार हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, एक ही बात है। तो लोग जो सकाम कर्मों का आसरा लेके भवसागर पार होना चाहते हैं, वो क्या है? वो झूठी नाव पे सवार होने के बराबर है। क्योंकि असली नाव क्या है? वो जो पहले बोला, आत्मज्ञान की प्राप्ति मतलब भक्ति। असली नाव कौन सी है? आत्मज्ञान की प्राप्ति, भक्ति। अतः असली नाव को छोड़ के सकाम कर्मों की झूठी नाव पे जो लोग सवार होते हैं, मिथ्या लोग, मिथ्या नाव जो है उस पर चढ़कर भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास जो लोग करते हैं, ये ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया है। मुझे छोड़ के हैं, ये कहते कृष्ण के पीछे लग गए। इसके पीछे लगने से क्या होगा? ये मिथ्या नाव पे सवार हुए हैं, ये मतलब है। नहीं समझ में आई बात? नहीं, तुमने वो नहीं कहा। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मतलब इसमें झूठी नाव कौन सी हुई? जो कृष्ण का आसरा लेना। कृष्ण का आसरा लेना क्या हो गया? झूठा मूठा। और इन मेरा आसरा लेते तो असली वो मैं पार करा देता। इस प्रकार का इंद्र का गर्व था कि इन्होंने झूठी मूठी नाव पे सवार हो गए ब्रजवासी। जैसे भक्ति को छोड़ के, आत्मज्ञान को छोड़ के मूर्ख व्यक्ति सकाम कर्मों का सहारा लेते हैं। कल आगे चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानंद पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो